बहुत समय की बात है, एक रामपुर नाम का गांव था और उसमें गोपी नाम का व्यक्ति रहता था। गोपी बहुत ही मेहनती था। वह अपने खेत में ही काम करता था। वह बहुत गरीब था और उसी से ही अपने घर का गुजर बसर करता था। गोपी उसी में बहुत खुश रहता था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लालची नहीं था। जो उसके पास था वो उसी में ही खुश रहता था। गोपी के पिता ने सेठ कन्हैया लाल से बहुत ज़्यादा पैसे उधार लिए थे। जो गोपी के पिता के मरने के बाद सारा कर्ज गोपी पर आ गया था। गोपी बेचारा गरीब था, वो इतने पैसे कहाँ से दे पाता। लेकिन सेठ कन्हैया लाल उसको रोज ही बुलवा लेता और कहता कि अरे गोपी, मेरे पैसे कब देगा तू? मैंने कितनी बार तुमको बुलवाया और ये कहा कि मेरे पैसे मुझको दो। तुम्हारा पिता तो मर गया और सारा कर्जा चुकता भी नहीं कर गया और सारा कर्ज तुमको दे गया। तुम जैसे बुद्धू से सारा कर्ज कहाँ से लेना है? मुझे पता चल गया तुमसे वो कर्ज नहीं चुकता हो सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि वो जो तुम्हारा खेत है ना, वो अब मेरा हुआ। तुम्हारा अब उस पर कोई हक नहीं। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ मेरे पास उस खेत के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप वो भी मुझसे छीन रहे हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, क्योंकि मैं कहाँ से खाऊंगा और कैसे अपना घर चलाऊंगा। कृपा करें वो खेत मुझसे ना लें। अगर मेरा कर्जा चुका नहीं सकते तुम, तो वो खेत अब से मेरा है और ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो जाकर कोई और काम ढूंढो। अब उस खेत में नजर भी आ गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम्हारा सारा कर्जा था वो उस खेत से कट गया। गोपी बेचारा क्या करता, इतना सारा कर्जा जो चुकाना था, इतने कर्जे के लिए पैसे भी नहीं थे। उसके पिता ने लिया था, वो गोपी चुका नहीं सकता था, इसीलिए सेठ ने उसका खेत रख लिया। तो गोपी वहाँ से बेचारा चुपचाप वापस घर आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास वो खेत ही तो था, लेकिन वो भी सेठ ने मुझसे छीन लिया। लेकिन सेठ ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरा इंसाफ तो मेरा भगवान करेगा। अब मेरे पास मेरे भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझ पर दया करें। गोपी परेशान होता है क्योंकि सेठ ने खेत ले लिया। खेत की तो बात है ही, लेकिन उसमें जो इतनी मेहनत की थी वो भी गई, तो इसीलिए वो बहुत परेशान था। सीमा उसके पास आती है और उसको ये कहती है कि कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अगर सेठ ने हमारा खेत छीन लिया है तो भगवान हमें और देंगे। आप परेशान ना हो, क्योंकि पिताजी ने सेठ से काफी कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं सके, इसीलिए उसने हमारा खेत ले लिया। अब परेशान होने का क्या फायदा, पिताजी का कर्ज खत्म हो गया। अब आप कोई और काम ढूंढे, देखना भगवान कोई अच्छा सा काम दे देंगे। सीमा, ये बात नहीं है। उस खेत में मैंने कितनी मेहनत की थी और अब देखो इतनी प्यारी फसल उसमें हो गई थी। उसने खेत तो ले लिया और साथ में मेरी जो इतनी ज्यादा मेहनत की थी वो भी साथ में ले लिया। मुझे इस चीज का बहुत दुख है और ये दुख मुझे खाए जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा? और मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ना ही मैं कोई और काम कर पाता हूँ। मुझे खेती ही आती है और मैं बचपन से ही खेत में काम कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा और कौन सा काम ढूंढूंगा अपने लिए? खुद ही बताओ ना। मैं कोई लकड़हारा हूँ जो लकड़ी का काम कर लूँ, ना मैं कोई व्यापारी भी नहीं हूँ। इस बात से गोपी बहुत ज्यादा परेशान था और वो बार बार यही कह रहा था कि मैं अब क्या करूँगा, मैं क्या काम करूँगा, मुझे खेती बाड़ी के अलावा कोई काम आता ही नहीं। लेकिन सीमा उसको जैसे तैसे करके थोड़ा सा दिलासा देती है और समझाती है कि तुम जाओ कोई काम ढूंढो, भगवान आपको कोई अच्छा सा काम देंगे। फिर उसको याद आता है कि मेरा दोस्त की राशन की दुकान है, तो शायद वहाँ पर कोई काम मिल जाए। सोचकर सीमा से कहता है, हाँ याद आया, बिरजू मेरा दोस्त राशन की दुकान चलाता है, उसके पास जाता हूँ, शायद उसके पास कोई ना कोई काम मिल जाए। ये ठीक है, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं आता है। वहाँ पर जाऊंगा तो मुझे दुकान का काम ही सिखा देगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, ऐसा ही करता हूँ, बिरजू के पास चला जाता हूँ और
उसको जाकर कहता हूँ कि कोई काम है तो मुझे भी रख लो। गोपी यह कहकर बिरजू के पास जाता है, क्योंकि अगर मुझे वो काम नहीं भी आता तो मुझे सारा काम सिखा देगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि किसी और ने तो काम सिखाना नहीं और उल्टा ऊपर से बातें सुनानी है। तो यही सोच जाता है वो मुझे काम जरूर देगा। गोपी दुकान के पास पहुंच जाता है और बिरजू को देखता है, उसके पास जाता है। तभी बिरजू बोलता है, गोपी भैया कैसे हो? अरे क्या बात है, आज तो गोपी भैया हमसे मिलने आ ही गए, बहुत खुशी की बात है। गोपी भैया आप मुझसे मिलने आए तो बोलो क्या हाल है आपके, और भाभी हमारी ठीक है ना? तो गोपी भैया आज कैसे आपके दर्शन हो गए, हमको बताओ क्या बात है। अरे बिरजू भैया कैसे हैं आप? मेरा दिल किया और मैं आपके पास आ गया। भाभी भी तुम्हारी ठीक है, सब कुशल मंगल है, बस कुछ काम से ही आया था तुम्हारे पास। मुझे पता है कि जो काम है वो तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बिरजू भाई ही हैं जिनसे मैं अपने मन की बात, दिल की बात करता हूँ, क्योंकि एक भाई ही भाई की बात समझ सकता है। अरे गोपी भैया सही कहते हो, भाई ही होता है जो परेशानियों में साथ होता है। लेकिन तुम बात तो बताओ मुझको, क्या बात है, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। बताओ तो सही, बोलो बोलो क्या बात है और क्यों इतना तुम परेशान लग रहे हो मुझको। गोपी बिरजू को सारी बात बताता है, कैसे सेठ ने उसके पापा के कर्ज को, उसका खेत छीन लिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं, और इसीलिए वो अब बिरजू के पास आया है कि कोई काम मिल सके। तो अब वो बिरजू को सारी बात बता देता है। तो बिरजू आगे से यह कहता है कि भैया सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन गोपी भैया मेरे पास यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, क्योंकि आजकल काम बहुत ज्यादा कम है और मुश्किल से ही मैं भी घर का गुजारा कर पाता हूँ। इसलिए काम तो मेरे पास भी नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर काम करते हैं बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। तो गोपी भाई कोई और काम देखें, तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। अरे बिरजू भैया बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था, बिरजू भाई के पास कोई ना कोई काम होगा जो मुझे दे देंगे, लेकिन बिरजू भाई यहाँ पर भी मेरे लिए कोई काम नहीं बन सका। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो? चलो खैर बिरजू भाई कोई बात नहीं, भगवान ने कोई ना कोई मेरे लिए काम रखा ही होगा। तो ठीक है बिरजू भाई फिर मैं चलता हूँ कोई और काम ढूंढने के लिए, क्योंकि घर भी तो चलाना है ना, और मुझे खेत के अलावा तो कोई और काम आता भी नहीं है, देखता हूँ। अब यह कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है और फिर से ऐसे ही काम देखता रहता है, लेकिन सब उसको मना करते रहते हैं और गोपी बहुत परेशान और दुखी हो जाता है कि मेरे लिए अब कोई और काम रहा ही नहीं। तो गोपी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वह सोचता रहता है। तभी भगवान की तरफ से चमत्कार होता है और सोने का भरा एक मटका उसके पास आ जाता है, और उसकी आंख जब खुलती है तो देखकर बहुत खुश हो जाता है और यह कहता है कि अरे वाह, सोने से भरा हुआ मटका, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी सारी परेशानियों का पल भर में ही खत्म कर दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इससे एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा और कोई अच्छा सा व्यापार भी कर लूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान किसी का नहीं होता, वो चाहे दोस्त हो या और कोई।